व्रत पर उत्सव अंक में भगवान श्री राम का प्राकट्य एक महोत्सव। आज रामनवमी का प्रातःकाल है। आज स्वर्ण का सूर्य उदय हुआ है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई है। श्री राम दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव जब आतुर हो जाते हैं तभी अवतार होता है। प्रातःकाल से ही कौशल्या माता ध्यान में बैठी है। कौशल्या जी ने दासियों नौकरों को आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ, मैं जब तक ना बुलाऊं तब तक कोई भी अंदर ना आए। मुझे एकांत में बैठ कर के ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तन्मय होगी। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़ करके आज अयोध्या जी में आए हैं। उन्हें वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। चारों वेद इनके चार शिष्य बने हैं। श्री राम जप करते हुए अयोध्या जी की गलियों में फिर रहे हैं। शिवजी के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। शिवजी बालक राम का नित्य ध्यान करते हैं। बंदऊ बाल रूप सोई रामो। लोग पूछते हैं, महाराज आपका नाम क्या है? शिवजी कहते हैं, मेरा नाम सदाशिव जोगी है। मैं ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हूँ। शिव जी की इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी आप प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं कौशल्या जी के घर में जाऊं। कौशल्या जी रामलला को मेरी गोद में दे देंगी। मैं राम के साथ रमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। शिवजी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण कर रहे हैं। साधु महात्मा सन्यासी सभी सरयू के किनारे बैठे हैं। सीताराम 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 ऐसा जप करते करते तन्मय हो रहे हैं। कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे, सभी को दर्शन की आतुरता लगी हुई है। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में देवता गंधर्व ऋषि अप्सरागण धुंधुई बजा रहे हैं। पुष्प वृष्टि हो रही है। राम नाम का कीर्तन करते करते सब तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घरों में अग्नि कुंड में विराजे हुए अग्नि देव भी कुंडों में से बाहर आ रहे हैं। श्री राम लला के दर्शनों की आतुरता जगी हुई है। साधुओं का चित्त अतिशय शांत हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग मध्याह्न काल में माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुझचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चारों ओर प्रकाश फैल गया है। उसी प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन कौशल्या जी को हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के वे बताते हैं कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किसी भी जाति का हो, वह मेरी सेवा पूजा करता हुआ मुझ में तन्मय हो जावे तो उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मैं सफल कर देता हूँ।
कौशल्या जी को दर्शन में अति आनंद हो रहा है। कौशल्या माँ ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करना सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कही। मम और सो बासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। मेरा हित और कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हो। नाथ, आपका ये स्वरूप अति सुंदर है, मंगल में है, परंतु लोगों को ऐसी शंका होगी कि 4 हाथ वाला ऐसा बड़ा लड़का कौशल्या के घर किस प्रकार आया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोद में खिलाऊं, आपको मलहराऊं, आप मामा कह कर के मुझे बुलाओ, मेरे पीछे फिरो। इसलिए आप ये स्वरूप छोड़ करके बाल स्वरूप धारण करो, बाल लीला का आनंद दो। तजहूँ तात यह रूपा, कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। कौशल्या जी ने जब प्रार्थना की तब परमात्मा ने माता जी को आज्ञा की कि इस चतुर्भुज स्वरूप को भूलना नहीं, इस स्वरूप का नित्य ध्यान करना। माता जी को स्वरूप का दर्शन करा करके चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और 2 भुजा वाले बालक श्री राम प्रकट हो गए। विप्र धेनु सुर संत हित, लीनी मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति पस, कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे जनु मोती। श्रीअंग मेघ के जैसे श्याम हैं। श्री रामलला के नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। रघुनाथ जी के रेशम जैसे केश घुंघराली अलकें अति मनोहर लगती हैं। श्रीअंग बहुत ही कोमल तथा दिव्यमान हैं। कौशल्या माँ ने गोद में ले रखा है। माता जी बालक श्री राम को प्रेम से निहार रही हैं। कौशल्या जी और श्री राम जी की 4 आंखें ज्यों ही मिली, उसी समय श्री राम जी कपोलों में समेत हास्य करने लगे। माँ को अत्यंत आनंद हुआ। माता जी के मन में ये अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, किसी की नजर न लग जाए। कौशल्या नारायण नारायण ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती है। एक दासी को लगा कि अंदर कुछ गतिशीलता लगती है। बालक आ गया या अन्य कुछ है। दासी दौड़ती हुई अंदर गई। वहां चारों ओर प्रकाश था। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। उनकी गोद में बालक श्री राम थे। बालक श्री राम के दर्शन करते करते दासी को बहुत आनंद हुआ। वे दोनों हाथ जोड़ करके चित्रवत खड़ी रह गई। उनकी आंखें स्थिर हो गई, शीर स्थिर हो गया। दासी स्तब्ध रह गई। श्री रामलला के दर्शन में शीर की शुद्ध खो बैठी। कौशल्या ने दासी को आई हुई देखा। माँ के गले में नवरत्न का एक सुंदर हार था। कौशल्या ने वह हार गले से उतारा और दासी को देने लगी, परंतु श्री राम के दर्शनों के अति आनंद में दासी को हार लेने की इच्छा नहीं हुई।
कौशल्या माँ ने आग्रह किया, तुम्हारे सबके आशीर्वाद से ये बालक आया है, आज तो लेना ही पड़ेगा। दासी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ ये हार तो तुम्हारे गले में ही शोभा देता है, इसको लेकर मैं क्या करूँगी? इसको तुम अपने गले में ही रखो, मुझे ये शोभा नहीं देता। परंतु माँ आज तो मेरे मांगने का अवसर है, आज जो मैं मांगू वही मुझे दो। कौशल्या माँ ने कहा, तुम मांग, तू जो मांगेगी वही तुझे दूंगी। तो दासी ने कहा, माँ राम जी का दर्शन होने के पश्चात मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं राम जी को गोद में लूं। मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं राम जी को खिलाऊं, राम जी के साथ खेलूं, राम जी के साथ एकाकार हूं। माँ मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो राम जी को लेने आई हूँ। राम जी को मुझे 2-5 क्षण के लिए गोद में दो, मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, मैं राम जी से मिलने आई हूँ। कौशल्या जी ने दासी को पास बिठा करके और उसकी गोदी में बालक श्री राम को सियावर रामचंद्र की जय, हजारों जन्म से यह जीव ईश्वर से बिछड़ा पड़ा है, परमात्मा से बिछड़ा पड़ा जीव आज परमात्मा से मिलता है। आज दासी का ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी राम लला को छाती से लगाती है, प्यार करती है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद में दासी को देखा शुद्ध बुद्ध नहीं रही। एक दासी दौड़ती दौड़ती महाराज दशरथ के पास गई। महाराज दशरथ प्रभु का स्मरण कर रहे थे। दासी ने महाराज से कहा, महाराज महाराज बधाई है, पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ को अति आनंद हुआ। गुरुजी ने कहा ही था कि 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार सुनने को मिलेगा। राजा का आनंद हृदय में समाता नहीं था, वह आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगा। राजा दशरथ विचार करने लगे कि सपने में मैंने देखा कि परमात्मा ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते थे कि परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे, इसलिए दशरथ महाराज ने दासी से पूछा, बालक कैसा है? दासी ने कहा, महाराज बालक कैसा है ये कोई भी कह नहीं सकता। देवता भी श्री राम का वर्णन नहीं कर सकते। जो मन वाणी से परे हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते। महापुरुष बुद्धि से इनका अनुभव करते हैं, इनका वर्णन कोई कर नहीं सकता। आँखों को दिखाई देता है परंतु उसको बोलना नहीं आता। इस जीव को बोलना आता है परंतु ये देख नहीं सकती, अंधी है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बड़े बड़े ऋषि भी श्री राम का वर्णन ठीक ठीक नहीं कर सके, तो मुझे दासी की क्या गिनती। श्री राम कैसे हैं उनका वर्णन मैं नहीं कर सकती। आप अब शीघ्र पधारो और प्रत्यक्ष दर्शन करो। आप स्नान करके आओ, आपकी गोद में बालक श्री राम को पधराऊंगी। महाराज दशरथ को आनंद हुआ, उनको विश्वास हुआ कि परमात्मा ही पधारे हैं। गुरुदेव ने मुझसे कहा ही था। सेवकगण महाराज दशरथ को सरयू जी के किनारे ले गए। सरयू जी को साष्टांग वंदन करके महाराज दशरथ ने स्नान किया। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म निमित्त श्री सरयू जी में स्नान करने का ये सुयोग मिला। आज तक महाराज दशरथ श्रृंगार नहीं करते थे। घर में पुत्र न होने से वे दुखी रहते थे। उनका नियम था कि द्वार पर कोई साधु ब्राह्मण गरीब आए, उसको परमात्मा का स्वरूप समझ करके सुंदर वस्त्र आभूषणों का दान करते और इस प्रकार
दूसरे को श्रृंगार कराते थे, परंतु स्वयं के शीर को श्रृंगार धारण नहीं कराते थे। आज सेवकों ने कहा, राजन आज तो विशाल उत्सव करना है। महाराज दशरथ घर के सेवकों का बहुत सम्मान करते थे। सेवकों को पट्टे पर बैठा करके वस्त्र आभूषण देते, उन सभी का आशीर्वाद मिला हुआ था। जिसको सर्व का आशीर्वाद मिलता है उसी के घर सर्वेश्वर आते हैं। सेवकों ने बहुत आग्रह करके महाराज दशरथ का श्रृंगार किया। पीछे उन्हें सोने की चौकी पर बैठाया। वशिष्ठ आदि ऋषि वहां आए। उन्होंने महाराज से भगवान गणपति का पूजन कराया। पूजा शेष होने पर नांदी श्राद्ध में पितृदेवों की पूजा की। महाराज ने साधु ब्राह्मण गरीबों को अतिशय दान दिया। सभी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। इस समय तो दान लेने वाला भी कोई नहीं रहा। आज तो महाराज दशरथ के घर परमात्मा पधारे हैं। अति उदारता से उन्होंने बहुत लुटाया। सर्वस्व दान दिन ही सब काहूँ, जे ही पावा राखा नहीं ताहूँ। सोने के कटोरों में मधु भरा गया। विशिष्ट ऋषि वेद मंत्र का उच्चारण करके उस मधु को अभिमंत्रित करने लगे। बालक का आयुष्य बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े। बालक का जन्म होता है, उस समय जात कर्म संस्कार करवाना होता है। जन्म होने के पश्चात मधु चिटाना होता है। शास्त्र में अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि 16 संस्कार बताए गए हैं। जीव को शुद्ध करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है, परंतु आजकल तो सब संस्कार भुला दिए गए हैं। एक लगन संस्कार बाकी रह गया है। उसमें भी धार्मिक विधि की महत्व नहीं दिया जाता, केवल लौकिक विधि का महत्व देखने में आता है। पंडित जी महाराज से कहा जाता है कि महाराज पूजा संक्षेप में कराना। हमारा वर घोड़ा 3 घंटे गांव से फिरना चाहता है। वह घोड़ा लौकिक है, पूजा तो धार्मिक क्रिया है। धार्मिक विधि मुख्य है, परंतु धार्मिक विधि गौण बन जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है। ऋग्वेद यजुर्वेद के अनेक मंत्र बोल करके अभिमंत्रित किया हुआ मधु का कटोरा वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ में दिया और समझाया, अब आप अंदर जाकर के अपनी अनामिका उंगली मधु में डुबो करके बालक को जिहा पर मधु चिटावें। मधु प्राशन संस्कार के लिए गुरुदेव की आज्ञा होने पर महाराज दशरथ हाथ में मधु का कटोरा लेकर के अंदर गए। कौशल्या के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई है। देवता, ऋषि, महात्मा जन गुप्त रूप से श्री राम लला के दर्शन करने आए हुए हैं। जो अंदर प्रवेश पाता था उसको श्री राम जी के दर्शन में इतना आनंद मिलता था कि अति आनंद में बाहर के जगत को भूल जाता। अति आनंद में किसी की भी बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। देवता, ऋषि श्री राम के दर्शन करते हुए तन्मय हो गए। श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु एक चंद्रमा दुखी रही। चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के रोने लगे। प्रभु ने पूछा, भाई तुम क्यों रोती हो? चंद्र ने कहा, महाराज तुम इस सूर्य को जरा समझाओ। 12 घंटे से ये एक ही जगह खड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं है।
आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद हुआ। सूर्य को ऐसा लगता है कि मेरे वंश में आज परमात्मा प्रकट हुए हैं। सूर्य को श्री राम दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के अतिरेक में इनके घोड़े स्थिर हो गए। सूर्य के रथ की गति रुक गई। सूर्य अस्त हो उसके पश्चात चंद्रमा आ सकता है, परंतु सूर्य अस्त होता नहीं। चंद्र की उतावली हुई, इसलिए उसने श्री राम जी से फरियाद की कि ये सूर्य मुझको आने नहीं देता। रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। श्री राम जी ने चंद्र से कहा, तो धीरज रख, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, परंतु श्री कृष्ण अवतार में तेरे लिए रात्रि के 12 बजे पीछे आऊंगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर के श्री रामचंद्र जी ने इस जन्म में सूर्य को लाभ पहुंचाया है। कृष्ण अवतार में चंद्रवंश में प्रकट होकर के परमात्मा ने चंद्रमा को लाभ पहुंचाया। चंद्रमा को दिया गया श्री राम अवतार का ये वचन पूर्ण करने हेतु श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण जगत गाढ़ निद्रा में था। जगत में 2 ही जीव जगे हुए थे, वसुदेव देवकी, और आकाश में जाग रहा था चंद्रमा। जो जागता है उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जो सोया हुआ है उसे संसार मिलता है। मोह निशा सब सोनी हारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास बिलागा। होड़ विवेकु मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इस मोरपी रात्रि में सोते रहने वाले अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, भोग भोगते हैं, वासना बढ़ाते हैं, इसमें ही रचे पचे रहते हैं, और इसलिए वे सदा ऊँघते ही रहते हैं। परंतु जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, परमार्थी हैं, भक्त हैं, जिसने माया प्रपंच को दूर किया हुआ है, वे इस संसार में जागता है। विषय भोगों का जो त्याग करता है, जिसके हृदय में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, जिसने मैं तू और मेरा त्याग दिया है, वही इस जगत में जागता है। सोने वाला संसार सुख भोगता है और जागने वाला परमात्मा का आनंद अनुभव करता है। जागने वाले को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। जो काम के अधीन है वे सोया हुआ है, जो किसी दिन भी काम के अधीन नहीं होता वही जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया है, जिसमें विवेक वैराग्य स्थिर हो गया है, वही जागा हुआ है। उसकी ही परमात्मा में प्रीति होती है, वही परमात्मा की भक्ति करता है। जो नहीं जागता उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। दशरथ महाराज ने हाथ में कटोरा लेकर के अंदर प्रवेश किया। प्रतिदिन का नियम था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहल में पधारते उस समय घर की दासियां लज्जा से घूंघट काट करके खड़ी रहती, परंतु आज तो दासियां कौशल्या जी की विशेष सेवा में थी। कौशल्या जी को मना रही थी, बालक श्री राम को गोद में ले रही थी। रामलला के दर्शन में सब दासियां इतनी तन्मय थी कि ना तो किसी को शीर की सुधि थी न संसार की। दशरथ महाराज अंदर आए, परंतु दासियों को वहाँ देह की सुधि नहीं। वहाँ लज्जा किस प्रकार करती। सेवक छड़ीदार पुकारते थे, हटो हटो, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, रास्ता दो। परंतु कौन सुने, कौन रास्ता दे। अंदर अत्यंत भीड़ थी,
महाराज दशरथ बहुत भोले थे। ये विचार करने लगे, इन सब के आशीर्वाद से तो पुत्र आया है। उन्होंने सेवकों से कहा, तुम हटो हटो बोलते हो तो कदाचित किसी को बुरा लगेगा, तुम किसी को तनिक भी नाराज मत करो। इन सभी के आशीर्वाद से पुत्र आया है। तुम अब हटो हटो ऐसा मत कहो, ये लोग आनंद में तन्मय हो रहे हैं, इनकी आनंद लेने दो, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। दशरथ महाराज बाहर खड़े हाथ में कटोरा लिए प्रतीक्षा करते हुए, आज तो ऐसा हुआ कि घर के स्वामी को भी कोई अंदर घर में जाने देता ही नहीं था। जो अंदर गया सो वहीं रह गया। राम दर्शन के आनंद में कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। लोग जो बातें करते थे उन्हें महाराज दशरथ सुनते जाते थे। लोगों को विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र कहीं किसी ने नहीं देखा है। ये साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। दशरथ महाराज ये सुनकर के विचार करने लगे कि लोग भले ही राम को परमात्मा मानते हो, परंतु मेरा तो ये पुत्र ही है और मैं इसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे राम को देख रहे हैं, परंतु मैंने अभी तक अपने राम को देखा नहीं। अपने राम के मुझे दर्शन करने हैं, बालक को मुझे देखना है, खिलाना है, परंतु ये लोग मुझे रास्ता तो देते ही नहीं। मैं किस प्रकार कहूँ कि मुझे अंदर जाना है, यही स्वयं समझ कर करे मुझे मार्ग दे दे तो अच्छा रहेगा। महाराज की आतुरता अब बहुत ही बढ़ गई थी। राम दर्शन के लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि वशिष्ठ के ध्यान में यह सब आ गया। वे समझ गए कि अब राजा दशरथ राम जी का अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरे पीछे पीछे तुम चले आओ। राजमहल में राज दरबार में श्री अयोध्या जी में महर्षि वशिष्ठ का बहुत ही सम्मान था। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पधारे उस समय सब हाथ जोड़ करके खड़े होकर के वंदन करने लगे। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ महाराज अंदर गए। कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ के आनंद की अवधि नहीं रही। शीर में रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया। महाराज को लगा कि कैसा सुंदर दिखता है, मेरा राम सुखी रहे, मेरे राम की मार्कंडे के तुल्य आयु हो। श्री राम और दशरथ की आंखें चार हुई। जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं, जब चार आंखें मिलती हैं तो बहुत आनंद होता है। जब तक ये जीव शुद्ध ना हो, सब प्रकार से अभिमान छोड़ करके भगवान जी की शरण में ना जाए, तब तक परमात्मा उस पर दृष्टिपात नहीं करते। जिसका कपड़ा मैला है उसको सम्मुख देखने की हमें भी इच्छा होती नहीं, तो फिर भगवान तो नजर डालें ही क्यों। जो स्वार्थ के लिए ही प्रभु के दर्शन करने जाता है, उसके ऊपर प्रभु नजर डालते ही नहीं। केवल भगवान के लिए ही जो मंदिर जाता है उस पर ही प्रभु नजर डालते हैं। राजा दशरथ और राम जी की चार आंखें जहां मिली कि राजा को अतिशय आनंद हुआ। राम जी के कपोलों में स्मित हास्य आया। दशरथ महाराज विचार करने लगे, अभी तक तो यह हंसते नहीं थे, मुझे देखने के बाद ही हंसे हैं। मैं इनका ठीक पिता और राम ये मेरे बालक हैं, ये मुझे पहचानते हैं, इसलिए हंसते हैं।
बड़े आनंद से दशरथ महाराज राम को मधु चटाने लगे। दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, महाराज आप कोई वेद मंत्र बोलिए, मैं मधु चटा रहा हूँ। वशिष्ठ जी श्री राम दर्शन में इतने तन्मय हो गए थे कि उनको कोई मंत्र याद ही नहीं आता था। परमात्मा के दर्शन के पश्चात वेद भुला दिए जाते हैं। वेद प्रभु के दर्शनों का साधन है। परमात्मा से मिलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। अत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तब सब कुछ भूल जाया जाता है। दशरथ महाराज ने पुनः वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कोई मंत्र तो बोलो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्र क्या बोलूं? तुम्हारे राम को देखने के पश्चात तो मुझे अपना नाम भी याद नहीं रहा। मैं कौन हूँ और क्या कहूँ, कुछ ध्यान नहीं। वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो सबकी विस्मृति हो गई थी, समाधि लग गई थी। श्री राम दर्शन में शीर की विस्मृति हो तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अन्य न ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और दशरथ महाराज मधु चटाने लगे। अयोध्या जी की नारियां बहुत ही भाग्यशाली थी। वे अंदर जाती थी, कौशल्या जी के साथ बातें करती थी। कौशल्या माँ को मनाती थी, माँ लल्ला को मेरी गोद में दो। माँ मेरी बहुत भावना है, मैं लाला को गोद में लूँ। कौशल्या बहुत उदार थी, सो एक की गोद में श्री राम को पधरा देती थी। पूरा नगर उमड़ पड़ा था। अयोध्या जी की समस्त स्त्रियां यूथ बना करके एकत्र हुई थी। पुरुष भी दर्शनों के लिए आए हुए थे, परंतु राजमहल में सिपाहियों का पहरा था। स्त्रियों को अंदर प्रवेश मिलता था, पुरुषों को कोई अंदर जाने नहीं देता था। स्त्रियां नम्रता की, दीनता की प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार अभिमान के प्रतीक हैं। अहंकारी को ईश्वर के दरबार में प्रवेश मिलता नहीं। जहां मैं है वहां परमात्मा आते नहीं। आज पुरुषों को बहुत दुख हुआ कि हम पुरुष हुए इसलिए हमको कोई अंदर नहीं जाने देता। हम यदि स्त्री होते तो हमको अंदर प्रवेश मिल जाता। ये बात महाराज दशरथ के कानों में गई। सभी पुरुषों ने कहा, महाराज हमको भी अंदर जाना है। परंतु वे सिपाही जाने देते नहीं। आज तो हम लोगों को भी अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। अपने मालिक के हमको दर्शन करने हैं। कौशल्या जी तो हमारी माँ हैं। कौशल्या माँ की गोद में विराजे हुए बालक श्री राम के दर्शन करने के लिए हम सब आए हैं। हमको अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए। हमारी बहुत भावना है। दशरथ महाराज को प्रजा आज प्राणों से भी प्यारी लगी। महाराज ने बाहर नजर डाली तो आंगन में बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। राजा दशरथ ने विचार किया कि इतने अधिक लोग अंदर कैसे आ जा सकेंगे और बाहर किस प्रकार निकलेंगे। ये सब बहुत प्रेम से आए हैं, मेरी राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन सब के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सुखी होगा। राजा दशरथ ने कौशल्या जी से कहा, महारानी मेरी ऐसी इच्छा कि तुम भी इसमें बाहर आंगन में बैठो। बालक की गोद में लेकर करके तुम आंगन में बैठोगी तो इन सब को शांति से दर्शन हो जाएंगे, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सुखी होगा। कौशल्या जी आंगन में आकर के बैठी। गोद में बालक श्री राम विराजे हुए हैं। अयोध्या की
प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया। दर्शन में इतना आनंद हुआ कि इस आनंद में किसी को भूख नहीं लगती थी, किसी को प्यास नहीं लगती थी, किसी को खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी। श्री राम जी के दर्शन में सबका मन और दृष्टि स्थिर हो गई थी। उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन स्मरण में भूख और प्यास भूल जाए तभी उत्सव सफल होता है। उत्सव देह भान भूलने के लिए ही होता है। उत्सव जगत का संबंध छोड़ करके परमात्मा के स्वरूप में तन्मय होने के लिए होता है। उत्सव अर्थात ईश्वर का प्राकट्य। देह में होने पर भी मनुष्य को जब देह भान नहीं रहे तभी ईश्वर का प्राकट्य होता है। जगत भूले जाए और प्रभु प्रेम में तन्मयता प्राप्त हो तो आनंद मिलता है। संसार के सुख दुख का असर मन पर ना हो इसके लिए उत्सव किया जाता है। देह में होने पर भी देह अतीत आनंद का अनुभव करने के लिए उत्सव होता है। परमात्मा को हृदय में धारण करने पर तो जीव देह भान भूलता है, भूख प्यास भूलता है। उत्सव के दिन कितने ही लोग तो प्रभु में तन्मय ना होकर के प्रसाद में ही तन्मय हो जाते हैं। प्रसाद में तन्मय होने के लिए उत्सव है क्या? रसना का लाड करने के लिए उत्सव नहीं है। उत्सव तो परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। उत्सव के समय में शक्तिशील मन और वाणी सदुपयोग करो। उत्सव के समय भगवान जी का खूब स्मरण करो। उत्सव में तो ईश्वर सेवा में देवान भूले, आंखों से प्रेम के आंसू बहें तो किया हुआ उत्सव सार्थक होता है। रामनवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद हुआ कि सब हर्ष पूरित हो गई। सबको ही देवभान भूल गया। नाचते नाचते हरि कीर्तन करने लगे। श्री रामचंद्र महाराज की जय।